महासमय साराय स्वानुत्या चतासने विश्वमावाय शुद्धात्म आश्रित भाव से सब भाव का परिहार रे यह जीव कर सकता वैद्य। 5 मिनट अपन गाथाएं पढ़ते हैं। आज आश्रवाधिकार की गाथाएं पढ़ेंगे जिससे सभी विषय कुछ थोड़ा थोड़ा ख्याल में आए, जितनी भी होंगी। आश्रवाधिकार की गाथाएं हैं पेज नंबर 326 नंबर पेज पे है, कमी है। मिथ्यात अविरत अरु कसाए योग संग असंग है ये विविध भेद जो जीव में जीव के अनन्य ही भाव है अरु वे ही ज्ञानावरण आदि कर्म के कारण बने उनका भी कारण जीव बने जो राग दे साधित करे सब दृष्टि को आश्रव नहीं बंद आश्रव रूप है नहीं बांधता जाने ही पूर्व निबंध रागादियुत जो भाव जीवित उसी को बंधक कहा रागादि से कभी मुक्त जायत मात्र बंधक नहीं रहा फल पाक कृपा ग्रंथ से संबंध फिर पाता नहीं क्यों कर्म भाव खिरा पुनः जीव में उदय पाता नहीं जो सर्व पूर्व निबद्ध प्रत्यय बरतते हैं ज्ञानी के चहुविधा सब समय समय जो ज्ञान दर्शन गुण ही से बहुवेद बांधे कर्म इससे ज्ञानी बंधक नहीं जो ज्ञानी गुण की जगन्यता में बरतता गुण ज्ञान का फिर प्रणमता अन्य रूप जो सही से बंधक का चारित्र दर्शन ज्ञान 3 जगन भाव जो परिणाम उससे जो सर्व पूर्व निबद्ध प्रत्यय बरतते सद दृष्टि के उपयोग के प्रायोग बंधन कर्म भाव से करी अनुभोग रे उपभोग जिस विध होए उस विध बांधते ज्ञानावरण इत्यादि कर्म जो 7 अष्ट प्रकार के सत्ता विषय भी निरुपभोग बालिका जो पुरुष को उपभोग बनते भी नहीं बांधे युगना जो पुरुष को नहीं राग देश न मोह भी आसव नहीं सब दृष्टि के इससे ही आसव भाव बिन प्रत्यय नहीं हेतु बने जन से ग्रसित आहार जो उदराग्नि के संयोग से
जो क्यों ज्ञान के भी पूर्व काल निबद्ध जो प्रत्यय रहे, बस अपन आज हम 7वीं गाथा का विषय शुरू करते हैं। हमेशा मान के चल रहे कि 6वीं गाथा सबको समझ में आ गई। 6वीं गाथा अपन ने पढ़ा था, नहीं अप्रमत्त प्रमत्त जही जो एक गायक भाव है, इस रीति शुद्ध कहा है अरु जो ज्ञात वो तो वो ही है। आज पढ़ते इसका थोड़ा सा तात्पर्य वृत्ति पढ़े ले रहे, यद्यपि उसमें विशेष नहीं है, फिर भी तात्पर्य वृत्ति। अब यह पेज नंबर 20 पे है। अब यह शुद्धात्मा कौन है, ऐसा पूछे जाने पर उसका उत्तर देते हैं, शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से आत्मा के स्वभाव स्वभाव रूप परिणमन का अभाव होने से आत्मा अप्रमत्त प्रमत्त नहीं है। प्रमत्त शब्द से मिथ्याष्टि आदि से लेकर प्रमत्त संयत गुण स्थान तक 6 गुण स्थान, अप्रमत्त शब्द से 7 में अप्रमत्त गुण स्थान से लेकर अयोग केवली गुण स्थान तक अंतिम 8 गुण स्थान ग्रहण किए हैं। वह कौन करता है? ज्ञान स्वरूप जो है भाव या पदार्थ है वह शुद्धात्मा है। ऐसा शुद्ध नहीं कि अवलंबन लेने वाले शुद्ध कहते हैं। वह क्या है? वह क्या है? ज्ञाता या शुद्धात्मा जो कहा जाता है वह वही अथवा ज्ञाता ही ऐसा है। मतलब उनने सिंपली लिखी, चूंकि टीका उसकी बहुत अच्छी लग दी ना अपन ने, इसलिए हमने ज्यादा नहीं कहा जैसे स्वामी ने, लेकिन अपन ने मतलब इसलिए हमने उसको नहीं। 6वीं गाथा की मूल गाथा सबको पता है ना, कोई बोल के बताएगा टीका किसको याद हुई? 5 मिनट में हम बोले दे रहे, आप मिलाते चलना। जो स्वयं अपने से ही सिद्ध होने से अनादि सत्ता रूप है, कभी विनाश को प्राप्त न होने से अनंत है, नित्य उद्युत रूप होने से क्षणिक नहीं है, एवं स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है। ऐसा जो ज्ञाय भाव है वह संसार, ऐसे लिखा, वह संसार अवस्था में अनादि बंद पर्याय के निरूपणा से नीर क्षीर की भांति कर्म उद्गलों के साथ में एक रूप होने पर भी द्रव्य के स्वभाव की अपेक्षा देखा जाए तो द्वंद कसाय चक्र के अपार उदयों की निश्चितता के बस पुण्य पाप को उत्पन्न करने वाले अनेक स्वभाव उनके स्वभाव रूप परिणमित नहीं होता, अर्थात ज्ञाय भाव से जड़ भाव रूप नहीं होता, इसलिए प्रमत्त भी नहीं है। तो चूंकि वो प्रमत्त नहीं है इसलिए अप्रमत्त भी नहीं है। इस प्रकार अन्य द्रव्य के भावों से भिन्न उपासित होता हुआ शुद्ध कहलाता है। फिर दूसरी गाथा में उन्होंने बोला, दूसरे पाठ में बोला था कि ज्ञायक को ज्ञाय कहिए। ये किस लिए बताया गया कि जब है ना प्रमत्त प्रमत्त अवस्था कर्म में थी और आत्मा में भी थी। तो आत्मा का ऐसा लक्षण आचार्य देव ने बनाया कि जो कर्म में कभी ना पाया जाए और आत्मा में हमेशा। कौन सा लक्षण बनाया? ज्ञायक बनाया। तो ज्ञायक के लिए उन्होंने बोला कि ज्ञायक हमने बना, तो ज्ञायक का नाम, उसी ज्ञायक नाम क्यों दिया गया? तो ज्ञेय के जानने के कारण से। जब भी हम जाएंगे तब उसमें कोई ना कोई ज्ञेय देखेंगे, तो अपन क्या बोलेंगे? वो ज्ञेय नहीं है, वो तो ज्ञेयाकार है। फिर ज्ञेयाकार नहीं, वो तो ज्ञान की रचना, इसलिए वो ज्ञानाकारी है। फिर ज्ञानाकार होने से वास्तव में तो वो क्या है? ज्ञान ही है। ऐसा लगा के चलना, ठीक है ना। आज अपन 7वीं गाथा चालू करते हैं। गायक नाम उसी गे को जानने से दिया जाता है। क्योंकि गे का प्रतिबिंब जब झलकता है तब हमें वैसा ही अनुभव होता है। हाँ, ऐसा होता ना। गे का प्रतिबिंब जो झलका है, ज्ञान का वैसा अनुभव गे का अनुभव होता है तो ज्ञान का नहीं। ऐसे तो उधर से कहो तो क्यों आप शक्कर खा रहा, तो आपको शक्कर अनुभव काय का हो रहा अभी उस समय देखा जाए तो? यदि देखा जाए तो शक्कर जैसा ज्ञान का अनुभवन हो रहा। फिर बोलना चाह रहा, शक्कर जैसा अनुभवन ज्ञान का है, वो जाति उसकी शक्कर की है। कैसे? ऐसे नहीं तो कभी आप लोग परिणमन किसका है? वो आत्मा ज्ञान का। अब बोलो, अब इनने अच्छा प्रश्न उठाया, अब आप कल्पना करके देखो, मतलब ऐसा तुम्हें कोई संसार में चीज मिलेगी कि परिणमन है ज्ञान का और जाति है, नहीं आ रही समझ में? चलो जी, आज इस प्रश्न पे थोड़ी सी चर्चा हो। जैसे अपन
आप ये बताओ, दो डस्टर भी कि तुमने, एक जे और एक जे है। अब बताओ जे डस्टर सही है कि जे डस्टर सही है? बाहर के ये इतना, लेकिन ये झूठा है क्या? इधर तो चलो फिर भी आप कहोगे इस डस्टर से तो हम पहुंच लेंगे, इससे तो हम कुछ नहीं पहुंच पाएंगे। इधर तो ऐसा नहीं होगा ना। रसगुल्ला खाते तो ज्ञान में ज्ञात होता कि नहीं होता? हम आपसे पूछना चाह रहे हैं वो रचना किसकी है? नहीं आ रही समझ में भाई? आप समझे, तर्क समझ में आ रहा था क्या है? इधर के डस्टर को तो मना कर दो कि भाई साहब ये वाला डस्टर तो पहुंचने के काम में नहीं, ये तो पहुंचने वाला नहीं आएगा। लेकिन इधर का ये, अब इधर इनने जो प्रश्न खड़ा किया है, जो ज्ञान में जो आपने जीप पे एक रसगुल्ला रखा यहाँ पे, तो वो आपके ज्ञान में भी ज्ञात हुआ। हमें पूछना चाह रहे कि मिठास जो है वो शक्कर की है कि ज्ञान का परिणमन है? इस ज्ञान की महिमा नहीं आती। आप कल परिणमन ज्ञान का है, यदि शक्कर का तो क्या हो जाएगा? शक्कर थोड़ी इसमें ट्रांसफर हो गई ज्ञान में। ये वाला डस्टर जो है इधर थोड़ी ट्रांसफर हो गया, वो तो इसी की रचना है ना। ऐसे ज्ञान में जो अपन को ज्ञाकार जानने में आते वो रचना काय की है। आप अपनी कल्पना करके देखो, अरे और चीजों में तो समय लगता है, मतलब जैसे यदि समझ लो कि अग्नि के निमित्त से दूध में गर्माहट पहुंचने में तो समय लगेगा, लेकिन ये तो एक क्षण ही लगता है। रसगुल्ला जीप पे रखा और ज्ञान मिठास, यदि ऐसा नहीं, यदि ये ज्ञान की महिमा आप नहीं समझो तो तुम्हें मिठास कहां से अनुभव में आ गई? कोई चाशनी तुम्हारी आत्मा के अंदर घुस थोड़ी गई, बिल्कुल बताओ। और तो भी चाशनी में है, और स्वाद कहां आ रहा? ज्ञान के प्रति। अब इनका कहना है कि वो ज्ञान की रचना है, वो स्वाद किसका? वो ज्ञान का है कि तुम लोग बताओ ज्ञान का है कि रसगुल्ले का? बोलो बताओ। अरे तो रसगुल्ला तो उसमें आ ही नहीं। ऐसा हाँ बोलो, सोचो, विचार करो। रसगुल्ले का स्वाद होगा तो रसगुल्ला तो आ ही है जीप को। तुम अच्छा कितने रसगुल्ले तुम आत्मा के अंदर घुसा दी थी? बताओ। वो तो फिर वही वाली कहानी हो गई। कौन सी वाली? अभी रुको अभी इतनी, इसीलिए तो तुम्हें ज्ञान की, निरपेक्ष ज्ञान की महिमा विचार करो आप। बगैर रसगुल्ले के हम तो बता दे रहे। अच्छा ये बताओ, कभी अपन ऐसा टेस्ट लेते बगैर रसगुल्ले के, बना ही टेस्ट लेते कि आज तो कुछ ऐसा मुंह में गीला लग रहा, कभी उस समय फिर कहां रसगुल्ला सामने रहता? बोलो। बहुत सारी ऐसे गे जान लेते जो अपने कभी ज्ञान के विषय बनते ही नहीं, बने ही नहीं, सामने है ही नहीं। फिर भी तो फिर मन से तुम्हारा ज्ञान सब गलत माना जाएगा। इंद्रियों से तुमने मान लिया कि सामने है, उस समय तो फिर क्या हो? कई बार तो ऐसा होता है कि इंद्रियां विषय कुछ और रहता है और कुछ और जानती रहती। ऐसा भी होता है, विषय कुछ और होगा, तुम्हारे चिंतन में कुछ और चल रहा होगा। हम आपके सामने बैठे और आपको कुछ चल रही तो आपके ज्ञान में वो चलता रहेगा, तो हम कहां विषय बने? इसलिए उसकी व्यापकता इधर से बैठती नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपने बोला कि रसगुल्ला जीप पे रखा इसलिए मुझे टेस्ट आया है, ये न्याय की भाषा है बोलोगे। लेकिन हम आपसे पूछना चाह रहे हैं, रसगुल्ला का आत्मा के अंदर चला गया क्या? तो फिर वो रचना किसकी है? बताओ। रसगुल्ला है रचना, ये कैसा है? उधर तो मावा चाहिए, शक्कर चाहिए और चाशनी चाहिए, गैस चाहिए। इधर तो बगैर कुछ बने बना तो रसगुल्ले का स्वाद आ रहा है। ये ज्ञान की महिमा समझ में नहीं आती। हमें बताओ ना, विचार करो, ऐसी बातों को चिंतन में लेना चाहिए अपने जीवन। अरे ऐसा कैसा ज्ञान है? बिल्कुल। और पंडित साहब ने तो रचना ही लिख दी, यो जान महिमा ज्ञान की, उन्हें तो ज्ञानाष्टक ही लिख दिया उस पर। लेकिन दिक्कत क्या होती? हम रसगुल्ले की महिमा आती है और बगैर अग्नि पे चढ़ा है, बगैर मावे जो रसगुल्ला बनाने में ताकत है, जिसकी किसकी ताकत है? अपने ज्ञान में, उसकी महिमा नहीं आती। अब फिर यहां मत कहना, फिर वो रसगुल्ला भैया ज्ञान से बनने वाला रसगुल्ला, वो उसमें ज्ञान ही का स्वाद आएगा, रसगुल्ले का स्वाद नहीं आएगा किसी अपेक्षा से जो रसगुल्ले का कह रहा है। लेकिन वो ज्ञान की, हमें उसकी महिमा, किसकी महिमा नहीं आती है? और ये लोग पूरा जीवन बर्बाद कर, मिथ्यात का बंद करते रहते। अब बड़ा दिक्कत बात है, रचना ज्ञान की और स्वाद रसगुल्ले जैसा। परिणमन किसका? आप बताओ। यदि आज तक कोई नहीं है तो भाई साहब बोलो कि शक्कर, हमें तो ये बताओ, और रसगुल्ला रखते तो पेट में जाती शक्कर तो आत्मा के अंदर घुस जाती है? बताओ। वो तो चीज नीचे से निकल जाती है पूरी, तो आप बोलो वो तो नहीं निकलती है। तो ऐसा करना, 2-4 बीजा खा लेना, तुम फिर देखना जो लोग खाए के बीजे खाते, आजकल काय का सीजन चल रहा, सीताफल का, 10-5 सीताफल के बीजे खा लेना, फिर देखना दूसरे निकलते कि नहीं निकलते। इसका मतलब तो पेट में वो तो आत्मा तो नहीं घुसते हैं बीजे। जब रसगुल्ले, जब बीजा नहीं घुसते तो फिर क्या चाशनी भी नहीं घुसती है, और स्वाद कैसा आता है? रसगुल्ले में, ज्ञान में, फिर भी मेरे ज्ञान की ऐसी महिमा रसगुल्ले का स्वाद लेने की ताकत है आत्मा में। इसीलिए बोलना चाह रहे, लेकिन होता क्या है? गेल विद्ता से कर्म बंधन होता, ये कहना चाह रहे। उसी वही ज्ञान की रचना क्या है? वो रचना
ज्ञान की। और स्वाद किसके जैसा? गे जैसा। बोलो बताओ, तो महिमा किसकी आ रही है? गेयों की, जबकि गे ज्ञान में प्रवेश करते नहीं है। और हम क्या है, गे लोग जो कर्म बंधन करते रहते हैं। देखो पूरी की पूरी आप कल्पना करके देखो कि अपने ज्ञान की महिमा नहीं आ रही, अपन जड़ पे झुक रहा है। बोलो बताओ, एकांत जड़ पे झुक रहा है। वहां तो कितने आइटम, कितना करना पड़ेगा तब एक रसगुल्ला बनेगा। इधर तो बने बना रसगुल्ले अपन को अनुभव में आ रहा है, जीप पे रख रहा है रसगुल्ला। तो आप बोलो अच्छा करना, कल से एक रसगुल्ला ही देंगे, जीप पे रखेंगे, ज्ञान में ज्ञात होगा, फिर वापस कर देंगे। फिर जीप पे रखे तो 5 रसगुल्ले खिला दिए, एक दूसरों को भी खिला देंगे। जैसे माला वगैरह नहीं होती तुमने नेताओं की माला में, हमने तो कई बार देखा, इधर से एक माला पहना, पीछे से घुमा के वही माला आ जाती। तो मैं बोल रहे जी आपने तो बहुत अनुभव किया इन चीजों में। दीदी ने तो बहुत अनुभव किया कि माला कम पड़ रही और डालने वाली बहुत रहती है, तो ऐसे समय क्या कर दे, इधर से बोरी उतार के रखता जाएगा, धीरे से पीछे से। हमने तो बहुत सीन देखे बिल्कुल कि वो पीछे से आके वही कोई माला में रसगुल्ला जीप पे रखो, इनको खिला दो, एक ही रसगुल्ला सबको अनुभव करा दो। ये देखो ये सब है ना, ये सब कला है, इसको समझो। हमें इन सबसे, ये जो दृष्टांत है, इन सबसे अपन को उस ज्ञान सामान तक पहुंचना है। फिर आखिरी में आपको क्या बोलोगे कि क्या वो ज्ञाकार ज्ञान में कलाकार ज्ञान है। कैसा कलाकार ज्ञान है? यहां देख रहे तो नीले कलर ज्ञान नीला हो गया, इधर देख रहा है तो इस टाइप के कलर वाला हो गया। फिर भी अपन को महिमा किसकी आती? जीवों की महिमा आती है, ज्ञायक की महिमा नहीं। समस्या क्या है कि एक दिन हम ये पर्याय छोड़ के चले जाएंगे, निगोद में चले। अभी भी मौका मिला है कि हम गे लोग छोड़ के ज्ञायक की तरफ जाए अपने जीवन में, ये उसकी। अब तुम्हें जैसा कहना हो कहो। रसगुल्ला ज्ञान में ज्ञात होता है, जाति रसगुल्ले की और परिणमन, और हम गलती क्या करते हैं, उस ज्ञान में रसगुल्ले को मुख्य करते हैं, तो हम गे लोग कहलाते हैं, उससे कर्म बंधन करते हैं। और करना क्या है? ज्ञान सामान को मुक्त करना, ये अपनी कला है। आज हम रसगुल्ले का स्वाद, मान लो रसगुल्ला जीप पे रखो, कड़वे का स्वाद लेके बताओ ज्ञान का स्वाद नहीं। फिर से बोलो, क्या बोल रहे हैं? जो ये झलक रहा है ज्ञान का परिणाम है। हाँ, मान लो ज्ञान की महिमा है, रसगुल्ला खा रहे हैं, स्वाद दूसरे का ले लो, दूसरी वस्तु का कैसे लेगा वो दूसरे? नहीं, ज्ञान की महिमा से थोड़ी होते वो रसगुल्ले थोड़ी, कैसा रसगुल्ले की जगह फिर वो कड़वी चीज का स्वाद करे तो ज्ञायक का अनुभव करेगा वो थोड़ी कि दूसरी चीज का। अभी दूसरी चीज के अनुभव ही नहीं। अभी तो ये बोलना चाह रहा ज्ञान में जो ज्ञाकार बनते हो, ज्ञाकार में ज्ञान सामान्य की तरफ जाओ। कोई भी बने, हम कह रहे कड़वा बने तो कड़वे में भी जाओ, और मीठा बने तो मीठे में भी जाओ। प्रश्न ये नहीं है, वो अलग चैप्टर है न्याय का कि वास्तव में ज्ञ के कारण से ज्ञान होता, ज्ञान के कारण से ज्ञान होता। अभी वो नहीं है। अभी इस गाथा में ये बोला गया कि ज्ञाकार ज्ञान में ज्ञान सामान्य को मुक्त करो, ये मुख्य चर्चा है यहाँ पे। वो तो फिर बहुत सारी बात होती, तुम्हारा उसकी पराधीन ज्ञान की बहुत प्रवृत्तियां होती हैं। मालूम चला तुम्हें कुछ हो गया, तो रसगुल्ला रहा तुम्हें कड़वा, बुखार के समय कड़वा, वो ज्ञान की पराधीन प्रवृत्तियां, मत ज्ञान स्रोत ज्ञान की कुछ आड़े आ जाए तो अपन को वो दिखाई नहीं देता है। लेकिन अभी तो ये बोलना चाह रहे कि स्वाद, उसमें जो ज्ञान में बनने वाली ज्ञाकार है, वो परिणमन किसका है? ज्ञान का। उसको इसमें कर्ता कर्म का अनंतपना शब्द सिद्ध करे 6वीं गाथा के लिए लिखा है, नीचे लिखा है 18 नंबर पेज पे। जैसे दाहे के आकार होने से अग्नि को दहन कहते हैं, तथापि उसकी दाह का तस्वत्ता नहीं होती है, उसी प्रकार ज्ञाकार होने से उस भाव की ज्ञायकता प्रसिद्ध है, तथापि उसके ज्ञ का तस्वत्ता नहीं। ज्ञ का यानी नहीं, उसमें ज्ञ प्रवेश नहीं करती। और स्वाद कैसा आता? ज्ञों जैसा गिर, क्योंकि ज्ञाकार अवस्था में जो ज्ञायक से ज्ञात हुआ वह स्वरूप प्रकाशन की अपेक्षा दीपक की अधिक कर्ता कर्म का। ये कर्ता कर्म का अनंतपना बता दे रहे हैं हम आपको। जैसे आप घर गए और आपने रोटी बनाई, तो आप कौन हो? कर्ता। और रोटी क्या है? कर्म है। तो उधर तो आप कर्ता हो और रोटी कर्म है, आप करता हो और रोटी उसका कर्म है। इधर मोक्ष मार्ग में ऐसा नहीं है। इधर तो क्या है? मैं करता और ज्ञान मेरा कर्म। तो कर्ता कौन कहलाएगा? आत्मा। और ज्ञान जो परिणाम है वो क्या कहलाएगा? वो उसका कर्म कहलाएगा। कर्म है ना कार्य,
हर समय ज्ञान का कर्ता का ज्ञान जानना कार्य चल रहा है। और तुम क्या कर रहे हो? बिल्कुल तो तुम अपना कर्म किसे मान रहे हो? क्रियाकार को पर अपना कर्म मान रहे, जबकि वो काय में अपना कर्म कौन है? ज्ञान अपना कर्म, ये बोलना चाहे इस गाथा में कर्ता कर्म का अनंतपना। यद्यपि इस ज्ञान में, जैसे इस ज्ञान में ये पदार्थ जानने में आया, तो हमें क्या लगा? ये ज्ञान की मैं ज्ञाकार जो है वो मेरा कर्म है, मैं करता और ये मेरा कर्म, जबकि वो क्या है ना, चले मैं करता और ज्ञान मेरा कर्म, ये बोलना चाह रहे। और दोनों के अनन्य है। इसलिए क्या है, जहां में ज्ञाकार जानने में आ रहा वही देखा जाए तो क्या है, वहां पे ज्ञान सामान्य। ये समय सार का सबसे एक्सट्रीम बिंदु है। इसके आगे कुछ नहीं रह जाता आत्मा अनुभव करने के लिए। समझ, आज हम 7वीं गाथा की ओर चल रहे हैं। पढ़ो। बवहारिणु बधिस्सदी नाणिस्य चरित्र दंसणम नाणम नमृणाणम न चरित्रम न दंसणम जान गो शुद्ध चारित्र दर्शन ज्ञान भी व्यवहार कहता ज्ञानी के प्रश्न पूछें आपसे, क्या पूछें? दर्शन ज्ञान चारित्र का तुम्हारे दिमाग में क्या अर्थ है, तुम बताओ। दर्शन ज्ञान चारित्र, इसमें जो लिखा ना चारित्र दर्शन ज्ञान भी व्यवहार कहता है, इसका क्या अर्थ है तुम्हारे दिमाग में? चलो हम पहले पढ़े धीरे टीका। अब प्रश्न होता है कि दर्शन ज्ञान चारित्र को आत्मा का धर्म कहा गया है, किंतु यह तो 3 भेद हुए। इन 3 भेद रूप भावों से आत्मा को अशुद्धता आती है। उसके उत्तर स्वरूप गाथा सूत्र कहते हैं ज्ञानी के चारित्र दर्शन ज्ञान 3 भाव व्यवहार से कहे जाते हैं। निश्चय से ज्ञान भी नहीं है, चारित्र भी नहीं है, दर्शन भी नहीं। ज्ञानी तो एक शुद्ध ज्ञायक ही है। टीका। इस ज्ञायक आत्मा को बंद पर्याय के निमित्त से अशुद्धता तो दूर रहो, किंतु उसके दर्शन ज्ञान चारित्र भी विद्यमान नहीं है, क्योंकि अनंत धर्मों वाले एक धर्मी में जो निष्णात नहीं है, ऐसे निकटवर्ती शिष्यों को धर्मी को बतलाने वाले कितने ही धर्मों के द्वारा उपदेश करते हुए आचार्यों का, यद्यपि धर्म और धर्मी का स्वभाव से अभेद है, तथापि नाम से भेद करके व्यवहार मात्र से ऐसा उपदेश करते कि ज्ञानी के दर्शन है, ज्ञान है, चारित्र है। किंतु परमार्थ से देखा जाए तो अनंत पर्यायों को एक द्रव्य पी गया होने से जो एक है, कुछ मिले हुए आस्वाद वाला है, अभेद है, ऐसे एक स्वभाव का अनुभव करने वाले को न दर्शन है, न ज्ञान, न चारित्र, न एक शुद्ध ज्ञायक ही है। भावार्थ, इस शुद्ध आत्मा के कर्म बनने के निमित्त से अशुद्धता होती है, यह बात तो दूरी रहो, किंतु उसके दर्शन ज्ञान चारित्र के भेद भी नहीं है। दर्शन ज्ञान चारित्र के भेद भी नहीं है, क्योंकि वस्तु अनंत धर्म रूपी एक धर्मी है, परंतु व्यवहारी जन धर्मों को ही समझते हैं, धर्मी को नहीं जानते। इसलिए वस्तु के किन्हीं असाधारण धर्मों को उपदेश में लेकर, ये भावार्थ में अच्छे से पढ़ना, हम एक चीज पुराने लोगों को भी कह रहे हैं, उसमें लिखा है असाधारण धर्म ले रहे हैं। अभी दर्शन ज्ञान चाहत का आप सम्यक ज्ञान सम्यक चाहत लोगे तो क्या दिक्कत जाएगी, ये बता दे रहे हैं। ये असाधारण धर्म नहीं है, क्योंकि अभी है, अभी बाद में होंगे, पहले नहीं है। यहाँ क्या क्या अर्थ लेना वो हम सब बताएंगे आपसे, इसलिए अभी थोड़ा दिमाग से चल रहा है हमारे। इसमें लिखा असाधारण धर्म। असाधारण धर्म मतलब जो अन्य द्रव्यों में नहीं पाए जाए और हमें आत्मा में हमेशा पाए जाए, समझ में ना। असाधारण धर्मों को उपदेश में लेकर अभेद वस्तु में धर्मों के नाम भेद को उत्पन्न करके, अभेद वस्तु में क्या उत्पन्न कर रहे, नाम उत्पन्न कर रहे हैं। फिर ऐसा उपदेश दिया कि ज्ञानी के दर्शन है, ज्ञान है, चारित्र है। इस प्रकार अभेद में भेद किया है, इसलिए वह व्यवहार है। यदि परमार्थ से विचार किया जाए तो एक द्रव्य अनंत पर्यायों को अभेद रूप से पीकर बैठा, इसलिए इसमें भेद नहीं है। कोई यह कह सकता है कि पर्याय भी द्रव्य के ही भेद हैं, अवस्तु नहीं, फिर उन्हें व्यवहार कैसे कहा जा सकता है? उसका समाधान यह है कि यह ठीक है, किंतु यहाँ द्रव्य दृष्टि से अभेद को प्रदान करके उपदेश दिया है। अभेद दृष्टि में भेद को गुण कहने से ही अभेद भली भांति मालूम हो सकता है, इसलिए भेद को गुण करके उसे व्यवहार कहा है। यह अभिप्राय यह है कि भेद दृष्टि में भी निर्विकल्प दशा नहीं होती, सरागी के विकल्प होते रहते हैं।
इसलिए जहां तक रागादिक दूर नहीं हो जाते वहां तक वेद को गौण करके अवेद निर्विकल्प अनुभव कराया जाता है। बीतराग होने के बाद में भेदा भेद रूप वस्तु का ज्ञाता हो जाता, वह नए कालम में नहीं रहता। कुछ समझ में नहीं आई, अब हम शुरू करते हैं। समझ में आई? सम्यक कह रहे कुछ समझ में नहीं आई। अपन अपने बोर्ड पे आते हैं। क्या समझ में आया? 7वीं गाथा 6वीं गाथा की पूरक गाथा है। पूरक गाथा समझते हो? पूरक यानी पूरक कौन समझते हो आप लोग? नहीं समझते पूरक कौन? गलत नहीं पढ़ी तुम लोगों ने? जैसे पूरक गाथा का मतलब बता दे रहे। पूरक कोण का मतलब होता है जैसे ये 90 डिग्री है और ये 45 डिग्री है, तो ये 45 उसका पूरक कोण कहलाएगा। यदि 60 डिग्री है तो 30 करके उसका पूरा करेगा, उसको पूरा करने वाला। यदि हम 90 के हिसाब से करेंगे, 180 के हिसाब से बोलेंगे, तो यदि ये 90 है तो ये 90 है, इसका ये दूसरा वाला कोण क्या है? पूरक कोण कहलाएगा। अंग्रेजी में उसको, हिंदी में, अंग्रेजी में जो बोलते हैं, हिंदी में तो हमने ये पढ़े थे, समझ में ना? पूरक कोण है उसको पूर्णता प्रदान है। 360 की अपेक्षा से विचार करते वैसा ही पूरक कोण एक कॉमन टाइप का शब्द है, समझ में ना? 90 डिग्री के हिसाब से एक कोण है, अभी कौन समझते हो? एक कोण भी 60 है, दूसरा क्या, उसका पूरक कोण कितना होगा? 30 होगा। ये बस हमें इतना ही समझाना था। हम ये बोलना चाह रहे, इस 6वीं गाथा में हमने 6वीं गाथा का पहले भाव समझे, फिर 7वीं गाथा की तरफ आते हैं। 6वीं गाथा में कर्म के उदय को क्या बोला था अपन ने? प्रमत्ता प्रमदशा बोला था। और फिर उसके बाद में इसको ज्ञाय क्यों बोला था? इसमें ना इसका लक्षण क्या बनाया था? 6वीं गाथा में क्यों बनाया था? कि प्रमत्ता प्रमदशाएं कर्म में भी है और आत्मा में भी है। समझ में? आत्मा में भी प्रमत्त, क्योंकि उसके निमित्त से वैसे भाव दिखता है। प्रमत्ता प्रमत्त नहीं बोला, जैसे अपन को कोई परिणाम आता, क्रोध का परिणाम आता, तो क्रोध कर्म में भी दिखाई देता है, कर्म में पैदा होता है, उसके निमित्त से आत्मा में भी होता है। समझ में है ना? अब इस गाथा में बोलना चाह रहे, इस आत्मा को बंद पर्याय के निमित्त से अशुद्धता तो दूर रहो। अशुद्धता कहां माने हम? एक तो हमारा है, एक ए पॉइंट है, बी पॉइंट है और सी पॉइंट है। इसमें अशुद्धता तो दूर रहो। कहां माने? कौन सी अशुद्धता की बात कर रहे हैं? ए पॉइंट वाली के बी पॉइंट वाली के सी पॉइंट वाली? ए पॉइंट पे, यहां पे अशुद्धता को भी अवस्था में रागादिक है कि नहीं है, उनका नाम इसमें 6वीं गाथा में क्या था? प्रमत्ता प्रमद। तो चूंकि प्रमत्ता प्रमद कहां से आए? कर्म से। जैसे अपन दूध के बारे में बोलते हैं, इस दूध के गर्माहट के निमित्त, अग्नि के निमित्त से गर्माहट तो दूर रहो। क्या बोलेंगे? अग्नि के निमित्त से गर्माहट नहीं है क्या? अभी हम गर्माहट होने पर गर्माहट को भोण कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं गर्माहट को भोण? बोलो। क्योंकि हमें किसको देखना है? दूध देखना है। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड की गर्माहट को हम मना कर रहे हैं कि इसमें गर्माहट नहीं है। तो गर्माहट मानेगा तो दूध क्या लगेगा? कौन ने बोला? अग्नि। हाँ, अग्नि लगेगा। यदि गर्माहट को मुक्त करेगा दूध क्या लगेगा? दूध नहीं लगा, क्या लगेगा? बस। इसलिए हमें गर्माहट को गौण करना, उसको मुख्य किसको करना है? दूध को। ये हमारा तर्क है। हम भी यहां पे बोलना चाह रहे हैं, इस आत्मा को 6वीं वाली टीका मिलाते जाना, 7वीं गाथा की, इस आत्मा को बंद पर्याय के निमित्त से अशुद्धता तो दूर है। अशुद्धता बंद पर्याय किसको लेना? कर्म के उदय के साथ में जो आत्मा की बंधन की व्यवस्था है उसको क्या बोले? बंद पर्याय। उसके निमित्त से आत्मा में क्या दिखाई दे रहा है? बोलो। और यहां के अशुद्धता बोल रहे हैं, मतलब रागादिक भाव पर। इस आत्मा को बंद पर्याय के निमित्त से अशुद्धता तो दूर रहो। दूर रहो क्या बोल रहे हैं? अभी तो बोल रहा है उसमें गर्माहट है, दूर। अभी हमें दूर रहो का मतलब उसमें भी हमें देखना नहीं। किसको मुक्त नहीं करना? किसको गर्माहट? किसको? क्योंकि गर्माहट देखें तो क्या नहीं देखेगा? क्या देखेगा? धर्म है जी। इसलिए हमें आत्मा को देखना तो किसको गौण करना पड़ेगा? अभाव कर रहे कि गौण कर रहे? अरे यहां गर्माहट का अभाव कर रहे, गर्माहट को गौण कर रहे? कहां अभाव कर रहे? इसको गौण कर रहे। तुम अभाव कर दोगे तो निश्चयवासी बन जाओगे। इसको फिर बोलो। अग्नि यहां है, इसमें 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर दूध खोल रहा है। इसका क्या लक्षण बनाया अपन ने? दूध का क्या लक्षण बनाया था? अरे यार तुम लोग सब भूल जाते हो। एक जन्मान व्यक्ति इसको क्या समझ रहा? पूरे सिस्टम को क्या समझ रहा हो? उस समय दूध का गर्माहट नीचे के ऊपर क्या लक्षण बनाया था? देखो जी, बोला लिक्विडिटी। अरे यार अंग्रेजी थोड़ा तो बोल दिया करो। क्या बोल रहे? लिक्विड। लिक्विड यानी तरलता। तरलता यानी तरलता। आप ऐसे करोगे तो तुम्हें तरलता दिखेगी। तो कई बार तरलता दिखेगी। किसका लक्षण बनाया तरलता? क्यों बनाया?
उसका स्वभाव है। अरे क्यों बनाया बोलो? क्योंकि हमें उसको किसको पहचान किसकी करना है? ठीक करना है। पहचान कौन सा लक्षण बनाया? क्यों बनाया? क्योंकि स्वामी जाएंगे तो धर्महार बनाएंगे तो क्या दिक्कत आएगी? तो हम तो उसको अग्नि समझ के दूर रहेंगे। तो कौन सा लक्षण बनाया? तरलता बनाया। तरलता से इसको क्या, हमें किसकी पहचान हो गई? किसको गौण किया? अग्नि नहीं, गर्महाट को। अग्नि तो नीचे है, किसको गौण किया? गर्महाट को गौण किया। समझ में आई ना? बस हम भी यही बोलना चाह रहे हैं। इधर क्या किया है? प्रमत्त कर्म में अवस्था होती है। यहाँ अवस्था आत्मा कैसा दिख रहा है? उन कर्मों के निमित्त से प्रमत्त दिख रहा है। उस समय किसको गौण किया? अभाव किया कि गौण किया? गौण किया ना, उसको मुख्य नहीं किया। किसको क्यों करना गौण? क्योंकि हमें आत्मा की मूल आत्मा तक, क्योंकि हमें आत्मा की सत्ता का पता लगा, इसलिए इसको क्या किया? गौण। अब हम बोल के बता रहे हैं। इस आत्मा को मिलाते जाओ, उसमें सातवीं गाथा जीती है। इस आत्मा को बंद पर्याय के निमित्त से अशुद्धता तो दूर रहो। अशुद्धता अलग कर दी ना। अब हमने छठवीं गाथा में इसका कौन सा लक्षण बनाया था? ज्यायक बनाया था। थोड़ा बोलना सीखो। क्या बनाया था? ज्यायक। और आगम में इसका आत्मा का लक्षण क्या बनाते? उपयोग लक्षण। हम काय में लिखा जी? तत्वार्थ में क्या बनाते? हम आपसे ये बोलना चाह रहे, ज्यायक बोलो या उपयोग बोलो, हमारे हिसाब से वो एक ही चीज है। नहीं आई समझ में? फिर से बोलो। तत्वार्थ में इसका लक्षण क्या बनाया? कौन से अधिकार में बनाया बोलो? इसका कहीं इस छठवीं गाथा में इसका ना बनाया, ज्यायक बनाया। और आगम में क्या बनाया? उपयोग बनाया। उपयोग की परिभाषा बोलो। ज्ञान दर्शन के व्यापार को उपयोग कहते हैं। क्या बोलना चाह रहे? यह परिचय इसमें भी है, समय सार में है। सर्वज्ञ ज्ञान विषय सदा उपयोग लक्षण। अब क्या बोला? ज्ञान दर्शन के व्यापार को उपयोग कहते हैं। क्या परिभाषा बनाई? ज्ञान दर्शन। ज्ञान में सामान्य प्रतिभास का नाम क्या है? दर्शनोपयोग। और विशेष प्रतिभास का नाम है ज्ञानोपयोग। हर ज्ञानोपयोग के पहले दर्शनोपयोग जरूर होता है। समझ में ना? तो जैसे अभी हम आपको जान रहे हैं, हम इधर जान लगे, आपके इधर से हमारा उपयोग हटा, इधर गया। इनको जानने के पहले जो हमें इनके संबंध में सामान्य प्रतिभास वो क्या कहलाएगा? इनके संबंध में दर्शनोपयोग कहलाएगा। अभी हमें फिर खुजली चलने लगी, हमारा उपयोग इधर से हटा, इधर आ गया, क्या कहलाएगा? इससे जो हमें खुजली के पहले जो खुजली के संबंध में जो उपयोग है वो क्या कहलाएगा? दर्शनोपयोग। कौन काय का व्यापार चल रहा था 24 घंटे? सामान्य प्रतिभास होना, दर्शनोपयोग। हाँ, बस विशेष प्रतिभास के लिए क्या हो जाता? ज्ञान उपयोग। ये चलता रहता है। अभी हम दर्शनोपयोग को मुख्य नहीं कर रहे हैं। तो हम ये बोलना चाह रहे हैं, जैसे इधर से हटके इधर आया, इधर से हटके फिर इधर आया, तो 5 इंद्रियों से अपनी प्रवर्तन चलते। ये ज्ञान उपयोग। ये ज्ञान उपयोग वापस लौट के इस तरफ जाना, दर्शनोपयोग। और इस पॉइंट पे जाके ज्ञान उपयोग। फिर इधर से लौटा, वापस आया, फिर इस पदार्थ के संबंध में हुई, इधर तक दर्शनोपयोग, इसके आगे ज्ञान उपयोग। जब तक वो पदार्थ सामान्यपन रहता है तब वो दर्शनोपयोग कहलाता है, विशेष में ज्ञान उपयोग कहलाता है। जब भी स्वभाव की बात करेंगे तो कौन से दो लक्षण है? जानना, देखना। दर्शनोपयोग और ये हमेशा 24 घंटे चलता रहता है। जब ज्ञानोपयोग में चले जाएंगे तो आत्मा को विशेष जान लेंगे। अभी आत्मा की बात नहीं चल रही, अभी तो जनरल बता रहा है कि हम उपयोग कहते किसी हैं। अभी आत्मा की बात अभी बता रहे हैं हम आपको, अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। ज्ञान उपयोग, फिर यहाँ पे दर्शन उपयोग, फिर उसी ज्ञान उपयोग, फिर वापस लौटे आत्मा की तरफ, फिर वापस इधर। इस जैसे कईयों की गोला की चलती रहती है, ऐसे अपन भी दर्शन उपयोग, ज्ञान उपयोग, 5 इंद्रिय छठे मन के माध्यम चलता रहता। अभी हम इस गाथा के संबंध में क्या बताना वो हम बताना चाह रहे हैं। इसमें क्या लिखा है? इस आत्मा को बंद पर्याय के निमित्त से अशुद्धता तो दूर रहो, परंतु उसमें ज्ञान दर्शन चारित्र के भेद भी विद्यमान नहीं है। अब बोलना चाह रहे, अभी अपन ने छठवीं गाथा में कौन सा भेद खड़ा किया था? किसने भेद किया था? कौन सा भेद खड़ा किया था? जो एक ज्यायक भाव है, ये क्या है? बोलो। अच्छा, ये कौन सा कलर है जी? ग्रीन है ना? तो मतलब कौन सा कलर है? क्या बोले? नहीं ऐसे हरे तुम तो ग्रीन है ना, तुम बता है? तोता ग्रीन। चलो, अरे एक सब ग्रीन ही के, कोई सब अंग्रेज लोग बैठे, हिंदी वाले कोई नहीं। तुमने हरा बोला, वेरी गुड। हम आपसे पूछना चाहिए हरा है कि ग्रीन है? दोनों ही है। अच्छा, इससे पूछे भाई तू दोनों है क्या? भैया ना जी हरा है ना जी ग्रीन है। ये 7वीं गाथा यही बोलने वाली है। ये तो क्या है?
जी अभी तो मैं समझ में नहीं, यदि आप समझ में आएगा तो मैं ना 1 सेकंड में तुम आत्मा तक पहुंच जाओगे। ना जो ग्रीन है ना जो हरा है, ये तो जो है सो वही है, ये हमने इसके नाम दिए। एक पानी का गिलास रखा ना, कोई बोलेगा क्या है, पानी है, एक बोलेगा वाटर है, एक बोलेगा तन्नी है, एक बोलेगा नीर है। तमिलनाडु में तन्नी बोलते हैं, आंध्रा में नीर बोलते हैं, समझ में ना, कहीं उसको नहीं है। कितने नाम बोल दिए हमने, पानी, वाटर, तन्नी, नीर, ये 4-5 तो मुझे याद है, और कहीं और कुछ बोलते हैं, जल भी बोलते हैं। कितने नाम हो गए। अब बताओ वो जल है कि वाटर है कि तन्नी है कि नीर है, का है, वो कुछ नहीं है। ये बहुत गहरा चैप्टर बता रहे हैं हम आपको, आत्मा तक जितने हम शब्दों में उलझते थे, उस शब्दों से पार हमें व्याय तक जाना है। समझ में नहीं आ रही तुम्हें क्या बोलना चाह रहे? आत्मा में, आत्मा को क्या बोला था 7वीं गाथा में, बोलो ना, क्या बोला था, ज्ञायक। एक ज्ञायक नाम भी किसको बताया था, हमें पहुंचाना इधर तक था। ज्ञायक में अटक के, शब्द में अटक के रह गए। हमने अभेद में क्या किया, नाम से भेद किया कि वस्तु में भेद किया, नाम से हमने इसके इधर हमने बोला ज्ञायक सु आत्मा, इस वस्तु में से एक आत्मा, आत्मा जैसे तुम लोग अपन लोग क्या निकालती है, वो करने के लिए क्या, करने के लिए डॉक्टर लोग क्या निकालते हैं, टेस्ट करने के लिए ब्लड। ऐसे कोई तुमने से इंजेक्शन भर के ज्ञायक बाहर नहीं निकाला था, हमने इसमें लिख दिया, इसमें से निकाला और लिख दिया ज्ञायक सु आत्मा। ऐसा निकाला गया इंजेक्शन में से, फिर क्या किया, अरे बोलो नहीं आया अच्छा समय, क्या बोले, कभी ब्लड टेस्ट करवाया, कैसे निकालते खून, सुई ने, ऐसे हमने सुई से खींच के ज्ञायक बना, ऐसा किया कि तो हमने क्या कर दिया, इसका नाम रख दिया ज्ञायक। हमने इसको हरा बोला तो हरा, इसमें इंजेक्शन से निकाला तो बता दिया कि हरा, ऐसा बोला कि तो क्या है जी बताओ। तो मैं समझ में नहीं, 7वीं गाथा कभी, यदि इस तत्व को कभी समझ में नहीं आई। अब हम बोल के बता रहे हैं, इस आत्मा को बंद पर्याय के निमित्त से अशुद्धता तो दूर रहो, परंतु उसमें, अब तुम ज्ञान दर्शन चारित मत बोलो, एक शब्द बोलो ज्ञायक, ऐसा भेद भी नहीं है। क्या बोलना चाह रहे, 3 शब्द में बोलो तो ज्ञान दर्शन चारित्र, और एक शब्द बोलो तो उपयोग, 2 शब्द बोलो तो ज्ञान दर्शन बोलो, एक शब्द बोलोगे उसको क्या बोलोगे, एक शब्द बोलोगे तो उपयोग, 2 शब्द बोलोगे तो ज्ञान दर्शन, 3 शब्द में बोलोगे तो ज्ञान दर्शन चारित्र। 3 क्योंकि उपयोग से ज्ञान दर्शन के व्यापार को, ज्ञान दर्शन व्यापार, व्यापार है ना चारित्र का द्योतक, प्रवृत्ति का द्योतक, ज्ञान दर्शन के व्यापार को, ज्ञानोपयोग, दर्शनोपयोग और ना फिर ज्ञानोपयोग, फिर यहाँ पे दर्शनोपयोग, फिर ज्ञानोपयोग, इसके बीच में जो प्रवृत्ति होती है ये कहलाती है चारित्र कहलाती है, ये परिणति कहलाती है। सब आएगा भी समय सार में। ज्ञान दर्शन के व्यापार को उपयोग कहते हैं, समझ में ना। तो हमने कौन सा भेद, एक शब्द बोले तो कौन सा भेद किया, उपयोग भेद किया, और 7वीं 6वीं गाथा में क्या रखा था, इसका नाम ज्ञायक। अब कोई व्यक्ति, अरे हमने इसका नाम ज्ञायक रखा था, तो ज्ञायक उसमें कोई, जो हमने बोला, जो ज्ञायक शब्द बोला, शब्द उसमें से निकाल के आपको बता कि उसमें जो ज्ञायक नाम का भाव उसी में मौजूद है, उसी में मौजूद है। जो बोलना चाह रहे, क्या बोल रहे, जो बोला जो एक ज्ञायक भाव है, तो जो हम शब्द बोल रहे हैं वो शब्द इसमें से निकाल के आपको नहीं बता रहे, वो जो ज्ञायक भाव है वो तो काय में मौजूद है, काय में मौजूद है, इसी में वस्तु में मौजूद। यहां बोल के बताओ जो हमारा ज्ञायक जो हमारे में मौजूद है, हम इसको मुंह से बोल रहे, शब्द में लिख के बता रहे, शब्दों में शब्द जो हम ज्ञायक बोल रहे वो शब्द में, वो जो ज्ञायक शब्द हमने यहाँ पे बोला है वो इसमें से निकाल के नहीं बताया। ज्ञायक शब्द अलग है और वो आत्मा पाए जाने वाला ज्ञान क्या है, बोलो। अच्छा बोलो, शक्कर कैसी होती है, मीठी, कैसी होती है, मीठी, मीठी होती है स्वीट होती है, अरे मीठी होती है स्वीट होती है, वो तो वही होती है। तो अब उलझ जाओ तुम, अब तुम बोलो मीठी, कोई बोला स्वीट, ये मीठी और स्वीट, उसमें से शक्कर में से निकाल के बता देंगे, उसमें से जो गुण मौजूद उसको हम क्या शब्द बोल रहे, जो शब्द हम मुंह से बोल रहे हैं उस शब्द की मिठास में शक्कर की मिठास बिल्कुल नहीं है। उस शक्कर की मिठास तो हमने उसका नाम यहाँ पे मीठी रख दिया, इसलिए हम उसको मीठी कह लगे। यदि हमें परमार्थ वस्तु का अनुभव करना तो इन शब्दों से भी ऊपर जाना पड़ेगा। कौन से शब्दों से, अब हम सुना रहे इस गाथा दीदी का, अब मिलाते जाना। इस आत्मा को बंद पर्याय के निमित्त से अशुद्धता तो दूर रहो, परंतु उसमें ज्ञान दर्शन चारित्र के भेद भी विद्यमान नहीं है। अनंत धर्मों वाले एक धर्मी में, ऐसे ही लिखा है, शब्द छोड़ दे तो आप बता दें, अनंत धर्मों वाले एक धर्मी में जो निष्णात नहीं है, ऐसे
ऐसे किसी निकटवर्ती शिष्य को समझाते हुए, यद्यपि धर्म का धर्मी से अभेद है, तथापि नाम से भेद करके समझाया कि आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है। अनंत पर्यायों को एक द्रव्य पी गया होने से ऐसे किसी मिले हुए आस्वाद वाले अभेद आत्मा का अनुभव करने वाले के लिए न आत्मा में ज्ञान है, न दर्शन है, न चारित्र है। क्या शब्द भूल गए? एक शब्द क्या है? कहीं कुछ समझ में आ रही? अभी अच्छा थोड़ी ऊपर से गुजर रही होगी ये बातें, हम भी मान रहे हैं, हम भी समझते हैं परेशानी। देखो वो होता है ना, हार जाना इस मोक्ष मार्ग में। हम फिर बोला जरा समझ में नहीं आया तो 100 बार समझने का प्रयास करो। आपको ये लगना चाहिए, रात कभी कभी जब रात सुबह पेपर होता तो कोई बात समझ में नहीं आती तो ऐसा रात भर सोते नहीं थे, लगता था अभी कल पेपर है, यदि हमें आज समझ में नहीं आएगा तो हमारा कल क्या होगा, हमारा पेपर बिगड़ जाएगा। ऐसे ये समझ में नहीं आता, समझने का प्रयास करना। 10 बार जाके यदि आप में टैलेंट हो तो आप 10 बार इसको गाथा को पढ़ना, मुझे समझ में क्यों नहीं आ रही है। यदि ये समझ में नहीं आता तो कैसे तुम आत्मा तक पहुंचोगे? इतनी गहरी गाथा है। हम सुनाते हैं अब इसको। हम दर्शन ज्ञान चारित्र बोले, तुम क्या लगाना, ज्ञायक बोलना, दर्शन ज्ञान कोई भी एक शब्द लगाना, समझ? अब बोल रहे, अब फिर से बोल के बता रहे। इस आत्मा को अगर देखते जाना आप, इस आत्मा को बंद पर्याय के निमित्त यानी बोलो, बंद पर्याय यानी कर्म के उदय के निमित्त से जो रागादिक भाव थे उसको क्या बोला यहाँ पे? बंद पर्याय बोला है। बंद पर्याय के निमित्त से कर्म के उदय को बंद पर्याय बोला है, और कर्म के उदय के निमित्त से रागादिक उनको क्या बोला है? इस आत्मा को बंद पर्याय के निमित्त से अशुद्धता पे दूर रहो। अशुद्धता क्या नहीं है? वो बाहर है लेकिन स्वभाव में नहीं है। वो गर्माहट क्या है? दूध के बाहर है, दूध के अंदर प्रवेश नहीं करी। दूध तो दूध ही रहा। इस आत्मा को बंद पर्याय के निमित्त से अशुद्धता पे दूर रहो, परंतु उसमें ज्ञान, कौन से वाले? ज्ञान, दर्शन और चारित्र के भेद विद्यमान नहीं है। क्यों नहीं है विद्यमान? क्यों नहीं है? क्योंकि जब इसका अभेद रूप अनुभव करती है तब तुम्हें ऐसा आता। चलो हम तुम्हें एक उदाहरण दे रहे हैं बिल्कुल, और क्या बताओ। समझ लो कि आपने है ना, आपने हमने कोई अच्छा आइटम बता जो तुम पीने में अच्छा लगता हो, जो अच्छा मतलब तुम्हें ऐसा तृप्तता जैसी महसूस होती है। शिकंजी के ठंडाई क्या अच्छा लगता है आप लोगों को? चाय। चलो इन्हें चाय बोल दिया भैया। चाय में क्या रहता है? चाय बोल दिया, चाय बोलो। चाय में पत्ती है, शक्कर है, अदरक नहीं बोलेंगे, इलायची है, दालचीनी है, पानी है। 5 तो आइटम है ना, एक आध 2 और तो नहीं करते। दूध है। ये पूछना चाह रहे हैं। अब हम आपसे पूछना चाह रहे हैं, इसमें 6 आइटम है और साथ में गर्माहट भी है। तो गर्माहट तो दूध के अंदर गई नहीं, तो गर्माहट को तो बाहर ही कर दिया। लेकिन यदि आपने गर्माहट का प्रभाव आप चाय पे से घटा के उसको ठंडी कर ली, फिर अभी जीप पे देखोगे, हम पूछेंगे, यदि आप बोलोगे भाई साहब जी इसमें ये दूध है, ये शक्कर है, ये पत्ती है, तो तुम्हें चाय का अनुभव होगा क्या करना पड़ेगा? जब तक देखो, हम आपको बता दें, हम अपने ऊपर घटा के बोलते हैं। जैसे गरम गरम उकाली पिए तो सबसे तृप्तता महसूस होती है, आखिरी वाला रहता पोर्शन, आखिरी का घूंट, क्योंकि उसमें से पूरी गर्माहट क्या हो जाती, खत्म हो जाती है। समझ में आना? तो हम आपसे पूछना चाह रहे, जिस समय आप पूरी गर्माहट अलग कर, तुम लोग जैसे कई लोग मलाई की चाय अच्छी लगती है और मलाई बड़ी बढ़िया दली हो, फिर उसको तत्व में कम महसूस होगी। जब ये विचार करो, ये मलाई है, ये मीठी है, ये गाढ़ी है, तो पीने के समय अभी ऐसे विचार करो तो मजा नहीं आएगा ना। फिर क्या बोलो, अभी डिस्टर्ब मत करो यार, तो अभी तक पीने दो। कभी बोल रहे समझ में ही ना, हम भी यही बोलना चाह रहे हैं। तो कोई ऐसा बोलेगा ना, तुम कहो डोंट डिस्टर्ब, अभी डिस्टर्ब मत करो, हम भी बोलना चाह रहे हैं। ज्ञायक से आत्मा ये अभेद में भेद करके, ये मूर्ख व्यक्ति है जी, वो ऐसा विचार करता है। विचार में करना मत, विचार अभेद आत्मा के पास जाओ तुम, ये बोलना चाह रहे हैं। बंद पर्याय ने प्रमत्ता प्रमत से अलग ज्ञायक के पास गए, तुमने ज्ञायक नाम भी रखोगे तो भी तुम्हें भेद अनुभव नहीं आएगा, और जब तक भेद तब तक राग खड़ा होगा, तब तक तुम्हें अभेद का अनुभव नहीं होगा। क्योंकि जो हमने उसका नाम कहा है वो तो बाहर है। नाम से भेद करके समझाया कि आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र। किसको समझाया? बोलो किसको समझाया? अनंत धर्मों वाले एक धर्मी में निष्णात है, नहीं पारंगत नहीं है। लेकिन इतना जरूरी है, समझ में उसी को आएगा जो आचार्य का निकटवर्ती हो। हर किसी को समझाई भी नहीं जाती ये बात,
उसमें लिखा है, क्या लिखा बोलो, लिखा है कि नहीं? अरे क्या लिखा? अच्छा, निकटवर्ती शिष्य कैसे होता है, और बता दो। अरे तुम लोग स्कूल में पढ़े हो, कौन होता है जो आए दिन एब्सेंट रहता है, क्या रहता है? कि सबसे पहले, मतलब पहले तो स्कूल में तो कच्ची लोग तो हम लेट ही जाएंगे ताकि आगे आना बैठना पड़े। कुछ लोग ऐसे जाते कि हम सबसे आगे क्यों बैठेंगे, तो हमें समझना है। निकटवर्ती का मतलब कर समझ में ना आए, स्कूल में सर बोलते थे डाउट क्लियर कर लेना, समझ में ना आए तो चातक की तरह देखना, वो कहलाता है। कल आया था रात को सब चातक शब्द आया था, उसमें लिखा था ना चातक शब्द आया था अंगार धर्मामृत में, चातक की, इसमें भी आने वाला मेरे की समान टकटकी लगे दिखता है, कौन सी बात बोल रहा है। तुम लोग भी अंदर ऐसी जिज्ञासा पैदा हो, लिख क्या लिख के चले गए, उसमें लिखा है निष्णात यानी जो, फिर से बोले इधर, इस आत्मा को बंद पर्याय के निमित्त से अशुद्धता पे दूर रहो, परंतु उसमें ज्ञान दर्शन चार्ज के भेद विद्यमान नहीं है। अनंत धर्मों वाला एक धर्मी में निष्णात नहीं है, ऐसे किसी निकटवर्ती को समझाते हुए, यद्यपि धर्म का धर्मी से अभेद है, तो भी क्या करते, नाम से भेद करके, इसका क्या नाम रख दिया? तुम्हारी मम्मी ने क्या नाम रखा था तुम्हारा? सुबह रखा था क्या, कुछ रखा हो, क्या रखा था, कैसे रखा था, नाम से क्या कर? एक व्यक्ति को तुमने कोई नाम कहां से पहना कि किसी में से इंजेक्शन निकालो ठूस दिया गया, इसका नाम सुबह तो सुबह है, उसका नाम रख दिया किसी ने, तो नाम से भेद करके कोई नाम ही में अटक के रह जाए तो पागल है ना, बिल्कुल। और क्या होता है, तो क्या जाना, हमें उस व्यक्ति तक पहुंचना है, ऐसी हमें आत्मा तक पहुंचना है, जो जिनवाणी में शब्द लिखे, शब्दों से भी पार हमें ऊपर जाना है। हम केवल आत्मा के विचारों में संतुष्ट ना हो, उस परमार्थ तक पहुंचने की कोशिश करिए, बोले इसमें ये बताया। अनंत पर्यायों को एक द्रव्य पी गया होने से, पी गया ना, पर्याय का कल बताएंगे, पर्याय का मतलब भेद होता है, गुण भेद कोई पर्याय भेद बोले। अनंत पर्यायों को एक द्रव्य पी गया होने से ऐसे किसी मिले हुए आस्वाद वाले अवेद आत्मा का अनुभव करने वाले के लिए न आत्मा में ज्ञान है न दर्शन है चल, ऐसा इस अवेद आत्मा का अनुभव अपन सबको हो, ऐसी मंगल भावना से अभी की बात समाप्त करनी चाहिए।